नमस्कार दोस्तों, मैं पंखुरी सिन्हा सुना रही हूँ प्रयाग शुक्ल की कुछ चुनिंदा कविताएं। जो कविताएं मैंने पहले सुनाई थीं वो भी उनके संग्रह अधूरी चीज़ें तमाम से थीं। और ये कुछ कविताएं हैं पहाड़ियाँ शीर्षक, जो एक सीरीज़ में है। 5 कविताएं हैं इस शीर्षक से, और ये भी उसी संग्रह अधूरी चीज़ें तमाम से। और ये संग्रह का नाम और ये पहाड़ियाँ इतना आकर्षित कर गया मुझे कि मैं बाध्य हो गई एकदम से उसको पढ़ने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए, समर्पित करती हुई कैलगरी अल्बर्टा के अपने दिनों को नहीं, सालों को। 2 साल मैंने इंतज़ार किया स्टडी परमिट के रिन्यूअल का। और दोस्तों, उतना सुंदर पहाड़ मैंने बहुत कम देखा था उस समय तक। बाद में भी हाल में मैंने सुआखोली से हिमालय का बहुत सुंदर दर्शन किया। और अभी जब कोरोना काल है और प्रकृति बता रही है कि किस हद तक खुद को साफ कर सकती है, कि सीतामढ़ी, मैं मुजफ्फरपुर में हूँ, कि सीतामढ़ी से हिमालय दिख रहा है, सिलीगुड़ी से हिमालय दिख रहा है, तो हमने कितनी गंद मचाई है। हम जो मनुष्य वायरस हैं, बहुत से कवि कह रहे हैं सबसे बड़ा वायरस हम हैं, क्या मतलब। खैर, अभी हम वैज्ञानिक अनुसंधान को छोड़ दें, वो एक अलग कविता है। और कैलगरी अल्बर्टा में रॉकी माउंटेन्स पर बर्फ़ के दृश्य को समर्पित करते हुए मैं ये कविताएं सुना रही हूँ। अलबत्ता इसमें हिमालय नहीं है, आसपास की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, हो सकता है वेस्टर्न घाट्स हो सकता है कुछ और हो। और पहाड़ों को काटकर मैदान बनाए गए, पठारों को काटकर मिट्टियाँ बेची गई। ये हमारे पर्यावरण की एक और त्रासदी है। हम सब इस पर बहुत लिख रहे हैं। बहरहाल, प्रयाग शुक्ल की सीरीज़ में कविता पहाड़ियाँ 1। पहाड़ियों पर चढ़ी रहती है एक झीनी परत, धूप की, हवा की, आकाश की। पहाड़ियों पर चढ़ी रहती है एक झीनी परत, धूप की, हवा की, आकाश की। दूर से बिल्कुल अलग दिखती हैं पहाड़ियाँ, स्थिर, शांत। अपनी ओर क्यों खींचती हैं बराबर पहाड़ियाँ। समतल मैदान में अगर पहाड़ी दिख जाए तो हम एकदम से आकृष्ट हो जाते हैं, सैलानियों की तरह, कि चढ़ने के लिए कोई चीज़ है। पहाड़ियाँ 2। रात को अंधेरे में डूब जाती हैं पहाड़ियाँ, क्या उस वक्त पहाड़ियाँ होती हैं गहरी नींद में। रात को अंधेरे में डूब जाती हैं पहाड़ियाँ, क्या उस वक्त पहाड़ियाँ होती हैं गहरी नींद में। नहीं, कभी नहीं सोती पहाड़ियाँ, नहीं, कभी नहीं सोती पहाड़ियाँ। लेटे लेटे वे दुलराती हैं अपनी वनस्पतियाँ, उठाकर अपने हाथ जो हमें दिखाई नहीं देते। लेटे लेटे वे दुलराती हैं अपनी वनस्पतियाँ, उठाकर अपने हाथ जो हमें दिखाई नहीं देते। पहाड़ियाँ 3। कौन गिन सकता है भला पहाड़ियों के कण, उनकी घास, उनके पेड़, उनकी पत्तियाँ। कौन गिन सकता है भला पहाड़ियों के कण, उनकी घास, उनके पेड़, उनकी पत्तियाँ, उनके पत्थर। पर सबकी गिनती है पहाड़ियों के पास, वे उलाहना देती हैं जब कम हो जाती है इनमें से कोई भी चीज़। पर सबकी गिनती है पहाड़ियों के पास, वे उलाहना देती हैं जब कम हो जाती है इनमें से कोई भी चीज़। पहाड़ियाँ 4। पहाड़ियों पर बन गए ईंट सीमेंट के मकान। पहाड़ियों पर बन गए ईंट सीमेंट के मकान, बिछ गए बहुत से अजनबी तार। चमकती हैं कहीं कहीं पहाड़ियाँ रात में। हम सराहते हैं यह दृश्य भी, पर ठीक उसी वक्त कहाँ से आती है एक कराह भी। हम सराहते हैं यह दृश्य भी, पर ठीक उसी वक्त कहाँ से आती है एक कराह भी। पहाड़ियाँ 5। ना आसमान उतना नीला है अब, न उतनी नीली है परत पहाड़ियों की।
न आसमान उतना नीला है अब, न उतनी नीली है परत पहाड़ियों की। एक हल्ला बोलते शहर की चिड़िया, कभी बैठती है किसी तार पर, कभी उड़ने लगती है झाड़ती हुई धूल की परत सी घबराहट पंखों से। शुक्रिया दोस्तों। तो ये थी कविताएं 5 पहाड़ियों पर, पहाड़ियाँ, प्रयाग शुक्ल जी की। आशा है आपको मेरा पाठ पसंद आएगा। धन्यवाद।